हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे टेंस। अब जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि देयर आर ओनली 2 टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट टाइम इज डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज वी आर टू स्टडी बाय बायलिंगुअल मेथड। किससे पढ़ रहे हैं बेटा हम? बायलिंगुअल मेथड से। बायलिंगुअल मेथड क्या होता है कि वी आर टू लर्न लैंग्वेज वन लैंग्वेज यूजिंग द मदर टंग ऑल्सो। अब इंग्लिश को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंदी, तो इसलिए इस मेथड को तो कहा जाएगा बायलिंगुअल मेथड। देयर आर 3 टेंसेस। We can divide them in present tense, number 2 past tense, and number 3 future tense. कल भी हमने पिछले वीडियो में हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि टाइम और टेंस 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है टेंस को अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस को 4 ब्रांचेज में और डिवाइड किया जाता है। ईच टेंस इज डिवाइडेड into 4 branches. बेटा ये ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, अब जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें हम, भी प्रेजेंट टेंस को 4 ब्रांचेस में कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो फर्स्ट इज इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, it is also called present indefinite tense. Number 2, present continuous tense. इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और बेटा इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज present perfect continuous tense. अब टेंस को 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है। अब प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट का होगा तो सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर का होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे ऐसे भी कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर में कहा जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट की जगह पास्ट और फ्यूचर लिख करके इसे 4 अलग अलग तीनों टेंस की 4-4 शाखाओं में डिवाइड किया जा सकता है। अब बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अब देखो भाई, सिंपल
प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती हैं। भैया आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, जब सेंटेंस आता है तो उसे कैसे पहचानेंगे इसका टेंस कौन सा है? अब बिकॉज इन हिंदी लैंग्वेज sentences end with ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इन हिंदी लैंग्वेज बेटा सेकंड पहचान इसको कैसे कराएंगे इंग्लिश में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। मेन वर्ब इज यूज्ड विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है डू ऑब्लिक डज, दोनों में से कोई एक, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ऐसे पहचाना जाएगा। भी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा थर्ड तरीका है इसका, टाइम एडवर्बियल से भी पहचाना जाता है। इसके टाइम एडवर्बियल्स कौन कौन से होते हैं जो इस टेंस में यूज़ किए जाते हैं? जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, समटाइम्स, सेल्डम, हाँ बेटा, और है रेयरली, बेयरली, scarcely, usually, frequently, occasionally, generally, ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। या फिर जैसे एवरी डे, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एट्सेट्रा, ऐसे भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस a month, once a year, once a decade. Time span of 10 year is called decade, 10 वर्ष के टाइम को। और once a century, millennium, 1000 years को कहा जाता है। या फिर जैसे twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, twice a decade, twice a century, twice a millennium. So these are time adverbials which are particularly used in present simple present tense or present indefinite tense. ये सबको याद होनी चाहिए
भाई किस किस तरीके से हम बुक पढ़ते समय, भाई क्वेश्चन के आंसर पढ़ते समय, टेक्स्ट पढ़ते समय या लिखते समय इन वर्ड्स का हम यूज़ करें किस टेंस में। और देखो भाई अब क्या है, सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस को कैसे फॉलो किया जाता है, क्या रूल्स हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए सबको कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को वी कैन डिवाइड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से जनरली शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर फिनिश हो जाते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस भाई अफर्मेटिव यानी सकारात्मक भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नंबर 2 दूसरे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब ये भी अफर्मेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं, जिन्हें कई ऐसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड होते हैं बेटा इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, अब इसमें किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, प्रपोजल किया जाता है, ऑफर दिया जाता है। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस भी आपको सेपरेटली पढ़ाए जाएंगे। इनमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता, फुल स्टॉप पर फिनिश होते हैं। फोर्थ हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें ब्लेसिंग, कर्सिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे भाव रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखो हमने ये 5 तरीके के सेंटेंस पढ़े। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, इसमें सडन फीलिंग और सरप्राइज को एक्सप्लेन किया जाता है। सडन फीलिंग्स एंड सरप्राइजेज। अब इसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स हे, आ, ओ, हुरे, अलास, ब्रेवो, फाय ऐसे इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। इन्हें सेपरेटली पढ़ेंगे भी बाद में। और जैसे व्हाट ए नाइस बॉय, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये सरप्राइज शो करने वाले सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये पांचों ही तरह के सेंटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। इस तरीके से सेंटेंस को हम मेनली 5 पार्ट्स में, और अगर सबका अफर्मेटिव नेगेटिव लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 10। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसमें फर्स्ट थिंग जो ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं होता है।
नो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रूल क्या होते हैं भैया? रूल नंबर 1, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो, या फिर और सिंगुलर नाउन, भाई अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, या फिर कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, देन वी आर टू यूज फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब विद एस ऑब्लिक ईएस। एस या ईएस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। सिंपल सा है स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, प्लेस, टाइम, मैनर का भी क्रम होता है, पीछे फुल स्टॉप। तो ये होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कब? जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। जैसे रोहित रीड्स अ बुक, भाई सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस या ईएस लगाया, रीड के साथ लग गया रीड्स, ऑब्जेक्ट आ गया अ बुक। अब पीटीएम में है, जैसे कि डेली, और जैसे सुमित, अब सिंगुलर है, राइट्स अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वंस अ वीक, भाई सप्ताह में एक बार लिखता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस का यूज़ किया जाएगा। अब बात ये रहती है कि कहाँ पर हमें एस का और कहाँ पर ईएस का यूज़ करना चाहिए। तो ईएस का यूज़ वहाँ किया जाता है जब वर्ब के तो लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ब आर क्या है, जैसे डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, अगर ये आते हैं, वी शुड सफिक्स यानी जोड़ देना चाहिए पीछे। सफिक्स क्या है? पीछे जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स आगे जोड़ा जाता है। सफिक्स कर देना चाहिए, क्या सफिक्स कर देना चाहिए? ई एस, विद द वर्ब, वर्ब के साथ ई एस को सफिक्स कर देना चाहिए। जैसे है क्रॉस, क्रॉस आया तो क्रॉस का क्या हो जाएगा? क्रॉसेस। जैसे है ब्रश, एस एच आया तो हो जाएगा ब्रशेस, है भाई। जैसे है फिक्स, फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस। जैसे है गो तो गो का हो जाएगा गोज। इस तरीके से हमें ई एस जोड़ना चाहिए। बाकी अगर ये वर्ड्स, ये जो है लेटर्स नहीं आते हैं तो बाकी सब में एस का यूज़ किया जाएगा। अब ये तो हो गया क्या? सिंपल सेंटेंस के लिए। और देखो बेटा इससे आगे अब बात रहती है कि सब्जेक्ट
अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, बेटा आई है, आई सिंगुलर होता है लेकिन आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ES का रूल इसमें लागू नहीं होता। अब आई है, यू है, वी है, दे है और एनी प्लूरल नाउन आता है, तो वी शुड यूज हमें किसका यूज करना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आई या प्लूरल है, आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लर्क्स। भाई इसके अलावा दो नाम भी आ सकते हैं एक साथ, रोहित एंड सुमित, तो प्लूरल हो गए। तब क्या करेंगे? सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, आफ्टर दैट इफ देयर इज ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसके बाद में। फिर प्लेस, टाइम, मैनर का ये क्रम रहेगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। अब जैसे है अमित एंड करण लिव इन दिस विलेज, भाई अमित और करण इस गांव में रहते हैं। अब लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, पीटीएम में आ गया इन दिस विलेज। अब है चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड एवरी डे। देखो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्ले। ऑब्जेक्ट आया है क्रिकेट, भाई खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वही ऑब्जेक्ट है। खाते हैं, क्या खाते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो वर्ब से क्वेश्चन कर दो क्या, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाया। फिर प्लेस में है इन दिस ग्राउंड, टाइम एवरी डे, मैनर का इसमें यूज़ नहीं हुआ। ये तरीका है किसका? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये पॉज करो और रूल्स को लिखो। अब भाई ट्रांसलेशन भी देख लेना चाहिए। भाई बायलिंगुअल मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछली क्लास में जैसे पढ़ते आए हैं, अगर वैसे न पढ़ाया तो समझ में भी नहीं आएगा। बायलिंगुअल मेथड का यूज़ करें, यानी ट्रांसलेशन करें। अब जैसे है रमन प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। सिंपल सेंटेंस। अब जो हमने स्ट्रक्चर लिखाया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, टाइम, मैनर, इसको फॉलो करेंगे।
अब हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, लैंग्वेज में अंतर होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट यहाँ भी पहले है, इंग्लिश में भी पहले यूज़ किया जा रहा है। भाई ये आ गया रमन। वर्ब हिंदी में सबसे लास्ट में आती है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब वर्ब है इसमें तो जाता है, तो क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, गोज का यूज़ किया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो जाता है, क्या जाता है इसका आंसर नहीं है। अब इसमें आ गया प्लेस, टाइम, मैनर। तो प्लेस है इसमें हिज स्कूल, और मैनर नहीं है, टाइम है डेली। मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करता हूँ। ये देखो भैया, सब्जेक्ट है आई, वर्ब पूजा करना। अब आई चाहे सिंगुलर है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है वर्शिप, मतलब पूजा करता हूँ। अब इन द टेम्पल, प्लेस पहले आएगा, इन द टेम्पल, प्रतिदिन, एवरीडे या डेली। आई वर्शिप इन द टेम्पल एवरीडे। बच्चे रविवार को पतंग उड़ाते हैं। प्लूरल आ गया भाई। चिल्ड्रन, अब वर्ब है उड़ाते हैं, फ्लाई। भाई सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। काइट्स, पतंग इसका ऑब्जेक्ट है। अब रविवार को, हर रविवार को उड़ाते हैं, तो ऑन संडेज, उसमें नहीं लिखा था। इस तरीके से भी ये जो है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इस तरीके से भी है। टाइम एडवर्बियल आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसी तरीके से आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं और सेंड भी करने हैं।